अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बहुत ही ताकतवर वीज़ा और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जेन्युइन हैं और आप थोड़े से समझदार हैं तो जो साउथ कोरिया है ना, आप उसका वीज़ा ले सकते हैं। है तो वो ई वीज़ा, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं एंट्री के वक्त एक स्टिकर लगता है, वीज़ा का स्टिकर लगता है एंट्री का जो है वो, उस पर पूरा डाटा होता है, बारकोड होता है, छोटा सा स्क्वायर टाइप, बड़ा खूबसूरत है। मैंने कुछ वीडियोज़ में दिखाया भी होगा। तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। को बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, ठीक है। बस क्या है कि जेन्युइन चीज़ें चाहिए उनको। आपके बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होने चाहिए। बैंक से आपने अकाउंट का लेटर लेकर देना है कि जी ये स्टेटमेंट, ये अकाउंट है, सब कुछ ओरिजिनल है। ये उसकी तस्दीक के लिए आप जो है पेपर यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप ना भी लेके जाएँ तो वो आपको फॉर्मेट देते हैं कि जी ये लेटर लेके आओ बैंक से, ठीक है। तो अकाउंट डिटेल सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होता है। और कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। वीज़ा टाइटल भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर तंबाकू करेंगे जिस तरह ओमान में पाकिस्तानियों ने तंबाकू किया कोरियन एम्बेसी के साथ, तो आजकल वो बड़े मोहताज चलते हैं, ठीक है ना। तो अक्सरियत को वीज़ा मिल जाता है। टिकट शिकट भी बहुत महंगी नहीं है। जिस तरह बाकी थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया लोग जाते हैं, उसी तरह कोरिया भी है। तो 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा दूर है और थोड़ा जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। बहरहाल वीज़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कंट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बड़ी वर्थ है। आप जाके वापस आएँ, आपके लिए दुनिया के दरवाज़े खुल जाते हैं। लेकिन एजेंट आपको क्यों नहीं बताते? क्योंकि भाई एजेंट आपको कभी भी वो चीज़ नहीं बताएगा जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ट्रैवल प्लान देना है वो बेहतर देंगे तो ही चलेगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं। तो एजेंट की मौत है ये सारी। उसको तो कॉपी पेस्ट से जो है ना वो इजी मनी चाहिए। चुप करके हाथ रखा हुआ है यूरोप का, अमेरिका, कनाडा का, और दबी दबी जाओ, किस्मत आजमा लो, किस्मत आजमा लो, ठीक है। तो मैंने कुछ अर्सा पहले भी कहा था, देखें जब कोई हाइप क्रिएट होती है तो लोग उस तरफ लपकते हैं। कहीं मजमा होगा ना, बेशक खोता मरिया होंगे किते, आप लतीफ़ा सुना होगा। तो एक बंदे को जगह नहीं मिली थी, वो कहता पर जो मेरा प्यो के जाता था खोता मरिया। इधर भी वही सीन है, ठीक है। वीज़ा रिजेक्शन किनारे पर पड़ी है, लेकिन जी हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। तो सैकड़ों थाउजेंड्स लोग जो हैं, हज़ारों लोग वो अप्लाई करते हैं, बीच में से लगते भी हैं। अब लगने वालों की वीडियो आ जाती है, ना लगने वालों को ना तो नंबर पता चलते हैं, ना उनकी वीडियो आती। सही है। तो लोग कहते हैं अच्छा जी, अब मैं अगर वीज़ा आपको दिखाना शुरू कर दूँ, है वीज़ा, है वीज़ा, है वीज़ा, तो कोई शक नहीं कि हम भी आपको लूट सकते हैं, ठीक है ना। इतने यानी वीज़ा दिखाने पे लोग जा लूट जाते हैं। तो आपने कभी भी सस्ते एजेंट के ऊपर एतबार नहीं करना, गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर एतबार नहीं करना। हमेशा अपनी प्रोफाइल के मुताबिक पहली कंट्री भी अगर आपने चूज़ करनी है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली करें। और ओमान में कोरिया वीज़ा की जो फ़ीस है वो 15 रियाल है, 15 17 है, 15 रियाल है, 15,500, ठीक है। विद इन 1 to 2 वीक आपको रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे ये भी किस्मत नहीं आजमा सकते तो फिर भाई अल्लाह दा हुक्म। और वो कोई स्टैंप नहीं लगाते, पासपोर्ट नहीं रखते, बस देखते हैं। हाँ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जी आपको ओमान में कम से कम 2 साल हो चुके हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इची बिची भी क्या है कि आपको पता होनी चाहिए, जो हम अभी इधर नहीं बताएंगे क्योंकि सारी चीज़ें इतने दसदियाँ तो फिर ਅਸੀਂ लोटा फेर दाव के लिए रखेंगे। सो ये चीज़ें हैं जी। और हमेशा अपनी प्रोफाइल के मुताबिक अपनी पहली कंट्री जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करें। अगर आपने 2-4-6 मुल्क और घूम लिए हैं तो भी आप इनका अप्लाई करें। शेंजन वेंजन से पहले आप इनके ऊपर ट्राई करें। ये वीज़ा लगेगा, आप जाके वापस आएँ, देखना आपको कितनी वर्थ मिलती है, ठीक है। आपको महसूस होगा कि उस्ताद जी है जड़ा ना आहो। सो एजेंट आपको नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता है कि इसके लिए तो सब कुछ चाहिए थे, सीधे पहले केस जड़ा ना नपे जाना है। और बाकी पाकिस्तानियों के जो ओवरऑल हालात हैं आपके सामने ही। कोरिया जाके भी वापस नहीं आते, ठीक है ना। अक्सरियत तो कोरियन ने भी थोड़ी सख्ती की हुई है, ठीक है ना। तो सोच समझ के आपने अप्लाई करना है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हो या कोई मिस हो गई हो, आपका पॉइंट आपके जहन में हो, डिटेल कमेंट कर दीजिएगा। काम किसी ने करवाना हो तो सिर्फ आके मिलें, ठीक है। आओ आओ शाओ, आओ आओ शाओ, और वॉइस मैसेज जो हैं वो आपने नहीं करने। कमेंट करें, डिटेल करें, मैसेज करें, डिटेल करें। सीरियस हैं तो मिलें, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर दी गई हैं वो कमेंट्स मैसेज में उनका रिप्लाई नहीं किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।